मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि हम दूसरा अभियान योग से निरोग शुरू कर रहे हैं। इसके माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले 10 मरीजों पर एक योग प्रशिक्षित रहेगा। पन्ना जिले में 15 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण के ग्राफ में कमी नहीं आई। जिले में नए 198 संक्रमित मरीज मिले। स्वस्थ होकर केवल 35 मरीज अपने घर लौटे। इसके साथ अब तक जिले में कोरोना से 13 लोगों की मौत। हरदा के युवाओं ने अनोखी पहल शुरू की। युवाओं ने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाकर सिर्फ 24 घंटे में जन सहयोग से 1,75,000 से ज्यादा रुपए इकट्ठे किए। युवा इन रुपयों से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। छतरपुर में चौक बाजार इलाके में कपड़ा व्यापारी समेत एक अन्य व्यापारी शटर बंद कर ग्राहकों को अंदर करके कपड़े बेच रहा था। शिकायत पर प्रशासन ने दुकानों को सील किया है। मामला भी दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू की। कवर्धा में लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूमने वालों पर पंडरिया पुलिस ने अनोखे तरीके से कार्रवाई की। सभी लोगों की क्लास लगाते हुए अलग अलग तरीके से योग कराया। पुलिस थाने के सामने आजाद चौक का मामला। बैतूल में सोलर विलेज बाचा के ग्रामीणों ने कोरोना के खिलाफ खुद से जनता कर्फ्यू लगाकर गांव के बाहर किसी के भी जाने और बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगाई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए गांव में नजर भी रखी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बाचा गांव की पहल को लेकर ट्वीट किया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर ग्रामीणों की प्रयास की सराहना की। ये गांव सोलर और वाटर विलेज के नाम से भी विख्यात है। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 मरीजों की मौत। माइक्रो सिलेंडर खराब होने की वजह से 20 मिनट तक नहीं हो पाई ऑक्सीजन की सप्लाई। भोपाल एम्स में नए मरीजों की भर्ती बंद। अस्पताल ने कोविड इमरजेंसी यूनिट के बाहर लगाया बोर्ड, लिखा बेड फुल है, सुविधा के लिए फेल। इमरजेंसी में भी नहीं मिल पा रहा इलाज। दमोह में मुक्तिधाम में चिता सजाने की लकड़ियां नहीं। निरंतर हो रही मौतों ने शहर के शमशान घाटों से लकड़ियां गायब की। कोई गोबर के उपले से अपनों को मोक्ष दिलाने की कोशिश कर रहा है तो किसी के परिजन मुक्तिधाम में छोड़कर लकड़ियों की व्यवस्था करने में घंटों भटक रहे हैं। जबलपुर में क्वींस एनआरआई अस्पताल ग्रुप की ओर से नया अस्थायी कोविड अस्पताल खोला जा रहा है। 50 बेड के अस्थायी अस्पताल में व्यवस्थाओं की जांच के लिए सांसद दीपक बैज पहुंचे। दीपक बैज ने अस्पताल प्रबंधन की सुविधाओं की मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। भोपाल में कुछ लोगों ने पौष कॉलोनी में जाकर लोगों के घरों के दरवाजों और कारों पर अभद्र भाषा में वाक्य लिखे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। देश भर में लगातार दूसरे दिन कोरोना केस 3 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए 3,32,000 से ज्यादा नए मामले। 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हालात बेकाबू। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप। एमपी में 24 घंटे में 12,384 मामले। छत्तीसगढ़ में 16,750 केस। दिल्ली में 24 घंटे में 26,169 नए मामले। 306 लोगों की गई जान। 19,609 लोग डिस्चार्ज होकर लौटे घर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 24 घंटे में 9,841 नए मामले। 115 लोगों की मौत। 9,186 लोग डिस्चार्ज होकर लौटे घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने देश के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद सभी को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। झारखंड में 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 साल के ऊपर सभी लोगों को लगने वाली वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी जानकारी। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमने लोगों की सुरक्षा के लिए ये संकल्प लिया है। फैसले को लेना जरूरी था क्योंकि हमें संक्रमण की चेन तोड़नी है। संक्रमण की गति में कमी आएगी। बिहार के गया जिले के अतरी विधानसभा की पूर्व विधायक कुंती देवी का पटना के पीएमसीएच में गुरुवार की देर रात निधन। और आरजेडी विधायक काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। देश के सीजेआई एस.ए. बोबड़े का आज रिटायरमेंट। एस.ए. बोबड़े अपने 14 महीने के कार्यकाल में 90 दिन ही फिजिकल सुनवाई कर पाए। अब जस्टिस बोबड़े का स्थान जस्टिस एन.बी. रमन्ना लेंगे।
मुंबई से सटे विरार इलाके में विजय बल्लभ कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से कई मरीजों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पालघर में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई मौतों पर दुख जताया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। घायलों के ठीक होने की कामना की।